थैंक यू मैम, लेकिन ये सब आपकी मदद की वजह से हुआ। आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया। शुक्रिया। शिवांश, हम सबको बताओ ये हो क्या रहा है? मामू, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इंसान वरुण हमारे सामने जिंदा खड़ा है। इसका मतलब इसने मरने का नाटक किया। ये इंसान एक झूठा, धोखेबाज और फरेबी है। यही इसकी सच्चाई है। ये सब आप क्या बोल रहे हैं भैया? राधिका, राधिका ये झूठ बोल रहा है। ये एक नंबर का झूठ है। तुम्हें पता है, इसने ना मुझे मारने की कोशिश की, मैं वहां से बच के भाग गया, तो ये मुझे अब फंसाना चाहता है इन सब चीजों में। राधिका ये एक नंबर का झूठ। इसकी सच्चाई ये है कि इसने सिर्फ राधिका को नहीं, सबको धोखा दिया। वरुण मेहरा बनकर इस घर में रह रहा था, जबकि इसका असली नाम आशीष मल्होत्रा है। यही नहीं, इसकी एक बीवी भी है, मिसेस दीप्ति मल्होत्रा। जानना चाहते हो? और आने के प्रॉप रूम से चीजें चुराकर अक्सर ये दुल्हन के भेस में अपने काम को अंजाम दिया करता था, ताकि कोई इसे देख भी ले तो पहचान ना सके। कभी भी यहां से आ गया, कभी भी यहां से चला गया। और घर का दामाद था, कोई सिक्योरिटी चेक भी इस पर नहीं थी। और उसकी प्लानिंग छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। पहले शारदा आंटी का एक्सीडेंट करवाया, उसके बाद जो उनकी रिप्लेसमेंट आ रही थी उन्हें हटवाया और मैनिपुलेट करके मन्नत को इस घर में लेके आया। आसिया को जब इसके बारे में पता चला तो उसे धमकी देकर इस घर से जाने पर मजबूर कर दिया इसने। अब हमें ना अपने अब्बू के साथ रहना होगा उनकी देखभाल करने के लिए, तो हम ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और फिर जब शारदा आंटी कोमा से बाहर आई, उसने उन पर फिर से अटैक किया ताकि वो हमें इसकी सच्चाई बताना दे। लेकिन शारदा आंटी है कहाँ? वो तो आज सबके सामने अपनी स्टेटमेंट देने वाली थी ना? जी, वो हमने झूठ बोला था ताकि ये वरुण शारदा को चुप कराने के लिए यहाँ आ जाए। उनकी स्टेटमेंट तो हमने पहले ही ले ली थी, तभी तो ये प्लान बना। सिर्फ यही नहीं, इसने मन्नत को भी ब्लैकमेल किया। मन्नत की मुंह भोली बहन मुन्नी को किडनैप करके मुझसे शादी करने पर मन्नत को मजबूर कर दिया। फिर जब मैंने पीएन की मेडिकल रिपोर्ट्स चेक की तो मुझे पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया नहीं था, किसी ने इंड्यूस कराया था। इसमें भी इसकी चाल थी। ये पीएन की हेल्थ की दुहाई देकर मुझे शादी करने पर मजबूर करना चाहता था, क्योंकि ये जानता था मेरे विल में एक क्लॉज है जिसके मुताबिक मेरी शादी के बाद अगर मैं ना रहा तो मेरा सब कुछ मेरी बीवी को मिल जाएगा। इसने मन्नत को मैनिपुलेट किया और मुझसे शादी करने पर मजबूर किया, क्योंकि इसे लगा मेरे बाद मन्नत जैसी भोली लड़की को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है और सब कुछ हड़प सकता है। सिर्फ यही नहीं, मेरे डिजाइनर हनी को इसके बारे में सब पता चल गया था। इसके पहले हनी मुझे सब कुछ बताता, इसने हनी को जान से मार दिया। भैया जी, हनी जी को इन्होंने मारा था? हमें इसके बारे में ही सब पता ही नहीं चलता। अगर मैंने गलती से मन्नत के फोन पर वो वीडियो नहीं देख लिया होता। हेलो एसएसओ, मैंने उसे देखा। वो एसएसओ, हेलो। हनी ने मुझे देख लिया है, उसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा, ना मतलब मेरे सारे राज खुल देगा। कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी।
गाने पे आप लोगों ने कमाल का डांस किया। कितनी अनोखी जुगलबंदी है तुम तीनों की। बिल्कुल तुम्हारी अनोखी आवाज की तरह बंदू। और जब तुम बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी ना, तो अपनी सहेलियों को भूल मत जाना। हाँ, और क्या पता तुम्हारे सुरों के इस सफर में तुम्हें कोई हमसफर मिल जाए। शर्मा रही है। बातें कुछ अनकही सी इस सोमवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। उस वीडियो को तो मैंने मिटा दिया था, पर वो वीडियो शिवांश ने कैसे देख ली? यही सच्चाई की खासियत है। अब सच को कितना भी दबा रहा हूं, आखिर में निकल ही जाता है। देर सवेर सच बाहर आ ही जाता है। वरुण या आशीष मल्होत्रा। मुझे वो चिप किसी भी हाल में चाहिए। उसने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और न्यू ईयर्स पार्टी में जो हनी के साथ हुआ वो भी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वरुण तू इतना घटिया इंसान निकलेगा। छी, शर्म नहीं आई तुझे? ऐसे के लिए तू इतना घिर जाएगा? तुझे शर्म आनी चाहिए। पर पुत्र, अगर ये वरुण जिंदा है तो तूने इसके खून का इल्जाम अपने सिर पे क्यों लिया बेटा? बताना। हाँ भैया, इसी वजह से हम सबने आपको इतना गलत समझा। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? राधिका के लिए। क्योंकि शिवांश राधिका को बचाना चाहता था। जब राधिका ने वरुण के साथ झगड़ा किया, तब राधिका ने गुस्से में स्क्रू ड्राइवर लेकर वरुण पर वार कर दिया। जब मैंने ये सब देखा तो मैंने फौरन शिवांश को फोन करके वहां बुला लिया। राधिका को कुछ ना हो इसीलिए शिवांश ने खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैंने आपको क्या कुछ नहीं सुना, कितना बुरा भला बोला, जबकि आप ये सब तो मुझे बचाने के लिए। ये मान के बैठ गए कि मेरा भाई किसी का खून कर नहीं, मुझे माफ कर दे शिवांश, मुझे माफ कर दे पुत्र। मैंने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी पुत्र, मुझे माफ कर। क्या कह रही हैं आप? प्लीज। मेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे पुत्र, जो मैं तुझे गलत समझ बैठी पुत्र, मुझे माफ कर दे। कुछ नहीं आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। नहीं पुत्र, मैंने कैसे मान लिया मेरा शिवांश किसी का खून कर सकता है? मैंने कैसे मान लिया कि मेरे शिवाय का बेटा कुछ गलत कर सकता है? हाय, मेरी गलती है पुत्र। मैं नहीं होगी सी अन्नी, मैंने नहीं करना चाहिए सी है पुत्र। नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे झूठ के पीछे छिपे सच को भी न पहचान सकी। है मैंने की होगी उसी पुत्र। तूने सिर्फ राधिका को नहीं, इस पूरे ओबेरॉय परिवार को इस धोखेबाज से बचाया है। मैं तुझे थैंक यू कैसे कहूँ मेरे बच्चे, बोल मुझे। इसलिए हकदार ना, मन्नत है। ये नहीं होती तो मैं इस रास्ता कभी नहीं पहुंच पाता। इसने मुझ पर तब भरोसा किया जब सबका मुझसे भरोसा उठ चुका था। जाने जा